तो सानाम को जोहार इन कारगिल मार्डी और कारगिल मार्डी चैनल पास्टा सेन खन आपे सानाम को सगुन दाराम गाते को तेहा वीडियो दो एहब को मुचाद नेल बहुत जरूरी गया और आपे कमेंट कतन बड़ा हजूं पे नो वीडियो चेला पे बुझाव किया और कथा दो नुआ गे जे डोमान टुडू जहां दो बाहा मैगजीन रे नकिन सीईओ कना किन और मिस बाहा ट्रिबल ब्यूटी क्वीन जहां दो दिव्या बनरा नुकिन भीतर रे तिना कन प्रॉब्लम हुइलेन तहन आदो फुल डिटेल्स चेलका हुइलेन तहन चेलका प्रॉब्लम हुइलेन तहन नो वीडियो ना पूरा पे नाम दाड़िया दिव्या रेन जोटा को यहाँ तना विनर को मेना को आदो उनको हो वीडियो माध्यम ते सरचे खाली ओना गना को लय का आदो ओना गना ना वीडियो रिन देखा पे आपे नेल पे एप को मुचाद हरि ना वीडियो जिलिंग हुई दाड़िया एहर आपे नेल बहुत जरूरी गया और शेयर हो बहुत जरूरी गया पे जरूर शेयर पे ताबन जो हो ठन जो को बड़ाय दाड़िया मा ना एक्चुअली चलका हुई का चलका फ्रॉड हुई कना ओना गे बड़ाय बहुत जरूरी गया। जोहार मेरा नाम दिव्या बांड्रा है। मैं मिस बाहा ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की विनर हूँ। ये आईजीटीवी बनाने का एक रीज़न है कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप बाहा के बारे कुछ अपना एक्सपीरियंस बता, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, आप वो शो पे कैसे पहुंची और जीते तो आपको विनिंग अमाउंट कितना दिया गया या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा रहे हैं। लोगों ने बहुत सारे डीएम्स किए थे, तो मैंने सोचा कि ये आईजीटीवी बनाती हूँ, एक को रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक आईजीटीवी बनाती हूँ। तो बाहा में मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। मैं आप लोगों को बताऊँगी सच्चाई यहाँ पे मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं विनर हूँ और जो विन किए हैं, जो मिस कैटेगरी की थी, उन्हें 75,000 दिए जाने का वादा किया गया था और जो मिसेस थी उन्हें 35,000 देने का वादा किया गया था। ऐसे डोमन टुडू सर ने वादा किए थे कि सबको जो विन करेंगी उन्हें देंगे, वो देंगे हमें। और ये चीज़ एग्रीमेंट में भी मेंशन था कि जो भी विन करेंगी उन्हें दिया जाएगा। आप लोगों को मैं एग्रीमेंट दिखाती हूँ। ये उस टाइम का एग्रीमेंट है जब हम लोग का ऑडिशन हुआ, हम लोग सिलेक्ट होके आगे आए तो उन्होंने 35 गर्ल्स को सेलेक्ट किया। उसमें उन्होंने हमसे कहा 10,000 को सबमिट करना है सबको, तो हम लोग सबमिट किए। उस टाइम ये एग्रीमेंट भेजा गया और इस एग्रीमेंट में आप लोग साफ देख रहे हो, साफ साफ लिखा हुआ है कि विनिंग अमाउंट मिस को और मिसेस को कितना देना है करके। और उसके बाद हम लोगों ने 5 दिन का ग्रूमिंग क्लास लिया। 5 दिन का ग्रूमिंग क्लास हुआ। फिर जिस दिन शो होने वाला था उसके एक दिन पहले रात में हमें डोमन टुडू सर ने पेपर्स लेके आए और उन्होंने कहा कि आप लोग सभी इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि ये कौन सा पेपर है और क्यों सिग्नेचर करना है इस पर। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये वो पेपर है, वही सेम एग्रीमेंट है, बस इस पर आप लोगों का सिग्नेचर चाहिए, एज अ प्रूफ रहना चाहिए। हम लोगों ने कहा ओके सर। देन उन्होंने एक बात उस टाइम कही कि अगर इस पर आप लोग सिग्नेचर नहीं करोगे तो कल के शो पे आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और आपके मनी वापस रिफंड भी नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन था हम लोगों के पास कि ना सिग्नेचर नहीं करेंगे तो कल का शो में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और इवन हम लोग को जितना 10,000 दे के आए हैं वो हमें वापस रिफंड भी नहीं होगा। इवन पेरेंट्स तक को कॉल करने का टाइम नहीं दिया गया। देन उसके बाद हम लोगों ने सिग्नेचर किया। तो बहुत सारी गर्ल्स थी जिन्हें पता नहीं था कि वो एग्रीमेंट पेपर में चेंज किया गया, उसमें विनिंग अमाउंट हटा दिया गया है। और सर ने हमसे धोखे से सिग्नेचर कराया और उसके बाद जब हम लोग रूम गए तो कोई गर्ल थी जो फ़ोटो क्लिक करके लाई थी रूम पे, तो उसमें देखा तो सर से पूछे सर आप ऐसे क्यों किए। तो सर क्या बोल रहे हैं कि कोविड के वजह से मुझे स्पॉन्सर लोग छोड़ दिए और कोविड के वजह से मैं नहीं कर पाऊँगा, और लेकिन मैं धीरे धीरे आप लोगों मैं विनिंग अमाउंट या फिर जो भी मैं जो अपने तरफ जितना कर पाऊँगा मैं करूँगा। तो हर चीज़ इतने प्रोफेशनल वे में करते हैं तो एक काम नहीं कर सकते थे वो कि एक मीटिंग अरेंज करते और सारी गर्ल्स को बताते कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा। और उस समय इतना भी नहीं समझे और हम लोगों को बोलते कि आप लोग सिग्नेचर नहीं करोगे तो शो नहीं कर पाओगे, रिफ़ंड भी नहीं होगा 10,000। हम लोग भी तो कोविड के टाइम ही पैसा दिए थे 10,000। वो तो बोल रहे हैं कोविड का इशू बना रहे हैं, तो इतना ही इशू है कोविड का तो शो ही क्यों करा, शो नहीं कराना चाहिए था उनको उस टाइम पे। फिर उन्होंने एग्रीमेंट पे ऐसे सिग्नेचर कराया, ना पेरेंट्स तक को कॉल करने का टाइम दिया ना कुछ, हमसे सिग्नेचर कराएगा। बहुत सी गर्ल्स को तो अभी तक भी पता नहीं है ये बात कि उसमें हटाया क्या गया था। देन
उनको लगता है कि विनिंग अमाउंट बहुत छोटी बात है, या फिर क्या समझते पता नहीं, बट हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। कहीं ना कहीं हर गर्ल सोच के आई थी कि चलो मैं जीतूंगी तो वो 75,000 मुझे मिलेगा, उससे मैं कुछ ना कुछ करूंगी, लेकिन वो तो देने से ही इनकार करती है। हमेशा बोलते हैं कि कोविड है, मैं नहीं दे पाऊँगा, ये स्पॉन्सर लोग छोड़ दिए। तो एक ही था तो सॉल्यूशन, 5 दिन थे, स्टार्टिंग में भी बता सकते थे ये बात, तो उस टाइम हम लोग सोचते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दिमाग से मतलब प्लानिंग कर रहे थे कि मैं ऐसे दिन बोलूँगा जिस दिन, और ऐसे बोलूँगा कि जिस दिन गर्ल्स लोग ना पीछे जा पाए ना आगे जा पाए, ये करूँगा सोच के उन्होंने उस दिन लास्ट दिन हम लोगों से सिग्नेचर कराया। जब मेरे पेरेंट्स ने उन्हें कॉल करके कहा कि विनिंग अमाउंट कब दोगे, जब 4 महीने बीत चुके थे उसके बाद, तो वो मेरे पेरेंट्स को बोला, मैं तो गर्ल्स लोग को बता चुका था कि मैं विनिंग अमाउंट नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये बात बहुत बाद में बोले भी नहीं, बस ऐसा बात में बोल दिए कि स्पॉन्सर लोग छोड़ दिए, कोविड का इशू बना दिए थे। तो फिर मेरे पेरेंट्स बोले ऐसे कैसे, जब एग्रीमेंट में मेंशन था और अचानक से चेंज करोगे, वो भी पेरेंट्स को भी नहीं पता ये बात। तो उन्होंने कहने लगा मैं तो गर्ल्स लोग को रिवाइज़ करा दिया हूँ, और काट दिए कॉल, और मेरे पेरेंट्स का नंबर ब्लॉक कर दिए। मैंने बहुत कॉल किया, मेरा कॉल भी नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने हमें पोर्टफोलियो देने का वादा किया था, जो कि 4 महीने हो गए, फ़ोटोज़ अभी तक नहीं भेजे हैं। हम लोग इतने ग्रुप में मैसेजेस किए कि सर कब भेजोगे आप फ़ोटोज़, इतने दिन हो गए हैं। तो वो बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि मैं कल परसों में भेज दूँगा। हम लोग इंतज़ार करते कल परसों, उसके बाद बोलते हैं कि हाँ मैं भेज रहा हूँ, थोड़ा दिन इंतज़ार करो। ऐसा करते करते 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं फ़ोटोज़। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, तुम लोग अपना अपना जीमेल्स वगैरह सेंड करो, मैं उसमें दे देता हूँ। शायद वो इसलिए मांगे क्योंकि कुछ दिन लड़कियाँ चुप रहे। फिर हम लोगों ने जीमेल्स वगैरह सेंड किए, फिर 2-3 दिन वेट किए, फिर भी फ़ोटोज़ नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि फ़ोटोग्राफ़र के घर में 3 लोगों का डेथ हो गया है कोविड के वजह से। ये रियलिटी है या झूठ है पता नहीं, वो सच बोल रहे झूठ बोल रहे वो उन्हीं को पता है। देन उसके बाद एक सबसे बड़ी बात, जब शो वगैरह सब ख़त्म हो गया, तो उनकी जो को होस्ट है लक्ष्मी मांडी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला आपको बोल्ड शूट करना है। तो मैंने बोला किसने बोला बोल्ड शूट करने के लिए? तो उन्होंने मुझे कहा कि डोमन टुडू सर ने मुझे कॉल करके कहा कि दिव्या को बोलो बोल्ड शूट के लिए। तो मैंने डोमन टुडू सर को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, सर बोल्ड शूट क्यों? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो कोई बोल्ड शूट के बारे में बोला नहीं। तो मैंने बोला कि लक्ष्मी तो मुझे आके बताई। तो लक्ष्मी बोल रही है कि तुम डोमन सर को क्यों बताई? इतनी बड़ी बात है, और बाद में बोलती है कि ये बोल्ड शूट होगा लेकिन फ़ोटोज़ वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, वो डोमन टुडू सर के पास रहेंगे। क्यों? ट्राइबल्स के शो पे बोल्ड शूट की ज़रूरत ही क्या है? ट्राइबल्स ड्रेस में इतने ड्रेसेस है, उसमें फ़ोटो शूट करा सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें बोल्ड शूट करवाना था हमसे। मैंने मना कर दिया डायरेक्ट। देन उसके बाद मुझे कहीं से पता चला कि पहले साल जो विनर्स थे, मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहीं से पता लगा कि उन्हें भी विनिंग अमाउंट नहीं दिया गया है, और जो पहले साल के कोरियोग्राफर थे, फोटोग्राफर है, उन्हें भी पैसा अभी तक नहीं दिया गया, और इस साल के जो कोरियोग्राफर है राहुल नायक सर और फोटोग्राफर, उन्हें भी पे अभी तक नहीं किया गया है। उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दिया कि अगर तुम मेरे नाम पे उंगली करोगी या फिर मेरे बारे किसी को उल्टा सीधा कुछ भी, जो भी वहाँ के बारे तुम बोलोगी सच्चाई, तो मैं तुम्हें जितना चढ़ाया हूँ उतना नीचे गिरा भी सकता, और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा उल्टा सीधा जो तो बोल के कि तुम ऐसे जीती हो वैसे जीती हो, जो मैं अभी बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो मुझे इतना गलत वर्ड बोले हैं, मैं अभी बताने लायक भी नहीं है वो बात सब, मुझे इतना गंदा बोला। फिर उन्होंने मुझे इतना तंग किए कॉल कर के इंटरव्यू के लिए, इतना बार कॉल करते थे कि आज इंटरव्यू है न्यूज़ 18 के साथ, कल है, ये है वो है करके बहुत कॉल करते थे। मैं तंग आ गई थी, मैं कॉल भी नहीं उठाती थी। एक इंटरव्यू बोल करके वो 2-2 इंटरव्यू कराते थे। जब तक इंटरव्यू ख़त्म नहीं होता था वो प्यार से बात करते थे। जैसे इंटरव्यू ख़त्म हो जाता था बहुत रूडली बिहेव करते थे, और कभी भी न्यूज़ चैनल वालों के सामने हमें अपना विनिंग अमाउंट ना मेंशन करने देते थे, ना ही वो कभी वहाँ पे जिक्र किए हैं इस बात को।
उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुमको जितना मैं उठा सकता हूँ उतना मैं गिरा सकता हूँ, ऐसे ऐसे बातें उन्होंने मुझे कही है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं गलती कर दी ये शो पे जाके, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये शो में ऐसे होता है और ऐसे हैं डोमन टूडू सर, इतने गिरे हुए इंसान हैं, तो मैं कभी ये शो कभी नहीं जाती। और उसके बाद वो जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। ट्राइबल्स होते हुए ट्राइबल्स को ही लूट रहे हैं। आदिवासी को आगे बढ़ाने के नाम पे वो धंधा कर रहे हैं, वो खुद का पॉकेट भर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैं ट्राइबल्स के लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, वो कुछ नहीं करते, वो खाली अपना पॉकेट में पैसा डालते हैं। हर जगह से ट्राइबल बोलते होंगे कि ट्राइबल का शो है, हेल्प करो, स्पॉन्सर लोग, लेकिन वो ये चीज़ सब वो उससे उनका बिजनेस चलता है। इससे इतने गिरे हुए और इतने गंदे इंसान है डोमन टूटू सर, मैंने कभी सोचा नहीं था। और वो हर साल हर इंसान को वो धोखा देता है। मैं ये आईजीटीवी इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो पिछले साल की गर्ल्स क्यों नहीं आगे आई, क्यों नहीं बोली, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। अगर मैं आज नहीं बोलूँगी तो फिर वो ये शो फिर चलाएंगे, फिर उसके बाद और आगे जितनी गर्ल्स हमारे से इंस्पायर होके आगे जाएंगी उन्हें भी ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाएगा। इसलिए मैं बाहर के बारे सच्चाई लाना चाहती थी, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि मतलब देखने के लिए कि डोमन टूडू जैसे इंसान लोग बहुत है इस दुनिया में। अगर कोई भी शोज़ वगैरह या कुछ भी करने जाते हो तो पहले उस चीज़ के बारे डिटेल्स पता कर लीजिए आप, उसके बाद ही वो शो में जाइए। जैसे हम लोग भी अगर पता करके आए होते तो हम भी बेवकूफ़ नहीं बनते, लेकिन हमें पता नहीं था। हम लोगों को लगा ट्राइबल्स का शो है, चलो तो खुशी का बात है, चलो कोई तो है ट्राइबल्स को आगे बढ़ाने के लिए इतना ये कर रहा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि ये इंसान ट्राइबल्स के नाम पे धंधा करते हैं। लेकिन अभी पता चला। अभी इतना ख़राब लगता है सोच के कि मुझे अकेले ख़राब नहीं लगता, जितनी भी गर्ल्स गई थी वो लोग सब कहती है कि क्यों हम लोग ये शो पे गए, क्यों अपना मनी वेस्ट किए वहाँ जाके। वही मनी अगर कहीं जगह इन्वेस्ट करते तो चलो आज कुछ और होता, लेकिन नहीं, हम लोगों को इतना गंदा तरीक़ा से उल्लू बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। और डोमन सर जो जैसे हैं ना वो ऐसे है नहीं, बहुत गंदे इंसान हैं। तो मैं यही बाहा के बारे सच्चाई लाना चाहती थी कि बाहा वो ट्राइबल्स को बढ़ाने के लिए नहीं है, वो बस अपना कमाई करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, ठगी करते हैं। और लास्ट में यही बोलूँगी कि अगर ये बाहा बंद हो जाए तो यही सबसे अच्छा है, क्योंकि ऐसे शो का क्या ज़रूरी जहाँ पे ट्राइबल्स आगे नहीं जा रहे, वो खुद का अपना निजी पर्सनल बिजनेस चला रहे इसको लेके। अगर वो सही से इस काम को करते तो हम लोग भी कितना उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन नहीं, वो सही से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो तो उल्टा खुद आदिवासियों को लूट रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाई ताकि सबको बाहा का सच्चाई पता चले और कोई भी लड़की हमारे तरह आगे बेवकूफ़ ना बने। जोहार। सबको जोहार। मेरा नाम जानकी टुडू है। मैं मिस बाहा ट्राइबल ब्यूटी क्वीन 2021 की फाइनलिस्ट रही हूँ। मैं ये वीडियो दिव्या बांद्रा को सपोर्ट करने के लिए बना रही हूँ। उन्होंने कल जो भी वीडियो बनाया था उसमें सारी बातें सच हैं। मैं ऐड करना चाहूँगी कि प्रोस्पेक्टस में कुछ लड़कियों ने 10 करीब लड़कियों ने सुबह साइन किया है, जो कि हम लोग रैंप वॉक से 1 घंटे पहले साइन किया है। और जब मैं वो प्रोस्पेक्टस पढ़ रही थी तो डोमन सर ने खुद मुझे कहा कि ये सेम प्रोस्पेक्टस है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, टाइम कम है। तो मैंने फिर साइन किया था, तो अभी वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी डोमन सर ने फेसबुक पे पोस्ट किया है कि दिव्या सिर्फ एलिगेशन लगा रही है और दिव्या का एलिगेशन गलत है उन पर। तो ऐसा नहीं है, हम सभी गर्ल्स दिव्या के साथ हैं और जो भी दिव्या ने कहा है वो सब सही है। तो हमें आप सबों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मे भी अभी कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ 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 डू सपोर्ट अस एंड प्लीज़ डू सपोर्ट दिव्या बांद्रा। और हम डोमन सर के खिलाफ लीगल एक्शन भी लेंगे और इसके लिए हमें आप सबों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जोहार। मेरा नाम कुसुम हस्ता है और मैं मिस एंड मिसेस बाहा ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की फाइनलिस्ट रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है दैट आई एम विद दिव्या बांद्रा, आई सपोर्ट हर। वो अपनी आईजीटीवी में जो जो पॉइंट बोली थी सब वैलिड पॉइंट है। एंड कोविड का सिचुएशन था तो वी एक्सपेक्टेड कि
सैनिटाइजेशन होगा टाइम टू टाइम, हम लोग को मास्क पहनना पड़ेगा, हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। बट उधर जाके एवरीथिंग वाज लाइक नॉर्मल, उधर कुछ भी वैसा कुछ मेंटेन नहीं हो रहा था। सेकेंडली बहुत ऊपर से दिखाया जा रहा था कि वो प्रोफेशनल वे में सब चीज़ें हो रहा है, बट एक्चुअली में अंदर कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल वे में नहीं हो रहा था। सेकेंडली डोमन सर ने हम लोग को प्रॉमिस किया था कि हम लोग को असाइनमेंट्स देंगे, हम लोग को प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा जो हम लोग करेंगे, लाइक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, बट कुछ भी हम लोग को नहीं मिला। एंड फाइनल के टाइम हम लोग का जब ग्रीन रूम में हम लोग मेकअप कर रहे थे, हम लोग ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे थे जस्ट फॉर आवर फाइनल शो, सर वाज लाइक उधर ही सर खड़े थे ग्रीन रूम के पूरा दरवाजे के उधर। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग को किसी को भी ये चीज़ एकदम अच्छा नहीं लगा कि हम लोग ड्रेस चेंज कर रहे थे, हम लोग उधर मेकअप कर रहे हैं, वो हम लोग का ग्रीन रूम है, सो दैट सपोज टू बी अ प्राइवेट प्लेस ना। बट सर उधर एकदम खड़े हुए थे जो हम लोग को एकदम भी अच्छा नहीं लगा। लास्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आई होप आप लोग हम लोग को सपोर्ट करें एंड लेट्स होप फॉर द जस्टिस एंड लेट्स बॉयकॉट बाहा मैगजीन, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म में कुछ भी नहीं है। ऐसा ऊपर ऊपर दिखाया जाता है कि हाँ आदिवासी गर्ल्स को हम लोग बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। एंड ट्रस्ट मी, अभी हम लोग को लग रहा है कि नॉट इवन मी, हम सब लड़कियों को लग रहा है कि हम लोग इतना पैसा बेकार वेस्ट किए, हम लोग को कुछ भी इन रिटर्न नहीं मिला। एंड मैं अपनी आदिवासी लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको मॉडलिंग करना है, देन गो इन्वेस्ट योर मनी इन अ गुड प्लेस, अच्छा जगह से मॉडलिंग करो, फिर ही कुछ होगा लाइफ में। नहीं तो ये सब बाहा मैगजीन एकदम फ्रॉड है, धोखलेबाजी करेगा और आप लोग का सिर्फ पैसा ही जाएगा। दैट वाज इट। जोहार। मेरा नाम स्नेहा कुमारी शाह है। मैं बाहा की टॉप 18 फाइनलिस्ट थी। और बात आ रहा है दिव्या दी के वीडियो का, तो वो सारे वीडियो में सच ही बोली है, ऐसे कोई झूठ का वीडियो नहीं बनाएंगे। और फिर उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देती हूँ कि हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बोला गया था कि मतलब सारे ट्रांसपोर्ट के सुविधाएं मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिले। हम लोग अपने गाड़ी से आए और प्लस अपने गाड़ी से गए, सब कुछ अपने आप किए हैं हम लोग। और फिर ग्रुप भी बहुत सारा बना था, फिर भी लास्ट में और एक ग्रुप बना टॉप 18 का, जिसमें मैं नहीं थी, जबकि मैं टॉप 18 में थी, फिर भी वो ग्रुप में पता नहीं मुझे क्यों ऐड नहीं किया गया था। और फिर जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एक एल्बम का, देन डोमन सर ने मेरे को कॉल किया, बोले कि पार्टी कब मिलेगा, ऐसे करके वो बोलने लगे। वो आफ्टर दैट वो 2-3 बार कॉल किए मुझे। फिर मेरे जो उसमें के डायरेक्टर थे उनको भी कॉल किए और फिर बोलने लगे कि हाँ इसको ये करो कि हाँ ये बाहा की ये थी इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पहले भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल चुके थे, लेकिन उस टाइम करने नहीं मिला था क्योंकि मेरा उस टाइम एज नहीं हुआ था उतना, और उस टाइम मैं किसी और चीज़ को लेके ये कर रही थी। कोई ऑनलाइन है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को जोहार। मैं मिसेस पार्वती माझी, ट्रैवल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की विनर हूँ। और मैं आज लाइव इसलिए आई हूँ कि मुझे कुछ अपना बताना था कि कल आपने सभी देखा होगा कि दिव्या वेंद्रा जो मिस ट्रैवल ब्यूटी क्वीन की है और विनर है, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है बाहा मैगज़ीन को लेकर। और मैं उसे ये कहना चाहती हूँ कि इसी चीज़ को लेके कि उसने ये सब झेला, और क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं है तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी, लेकिन मुझे उसके लिए भी बहुत बुरा लग रहा है कि उसके साथ ये हुआ और इसने इतने सारे फेस किए प्रॉब्लम्स। वो भी मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि उन्होंने उनसे ऐसा क्या कह दिया जो वो इतने सारे बात डायरेक्टली दिव्या को कहना पड़ा।
ओके, अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। लेकिन हाँ, मैं अगेंस्ट में बोलना चाहूँगी क्योंकि सर ने जो आज अपलोड किया है उसमें मेंशन किए हैं कि विनिंग अमाउंट जो हटा दिया गया है और ये हमारे सामने हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था। फाइनल इवेंट का दिन वो भी पता भी नहीं था हमें, बाद में पता चला, वो भी किसी और से। तो इसको लेके ही मैं बोलना चाहती हूँ कि सर आप क्यों अपने आप को ऐसे मतलब आप ऐसा क्यों छुपा रहे हैं? सबको तो पता ही है और अभी सभी को पता चलेगी कि आपने क्या किया है। सो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारी बातें समझें। अगर आप हमारे बातें को समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इतना इशू क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अगर आपको नहीं भी देना होता तो कैश प्राइसेस हमें बता देते, आपने क्यों नहीं बताया? और दिव्या के साथ जो हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, और अभी जिसने बताया और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ है और आपने किया। मुझे तो मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि आप ऐसे बोल सकते हैं। मैं इतना इंस्पायर हो रही थी कि बाहर मैगज़ीन को लेके सभी से कि ऐसा मतलब बाहर मैगज़ीन इतना अच्छा है, इतना है। मैं कितना सोच रही थी, नहीं खुश थी। और अभी पता होने के बाद मैं अभी क्या बोलूँ कि मेरा बाहर मैगज़ीन के साथ बैड एक्सपीरियंस है। मैं वहाँ जितना दिन भी रही मेरे साथ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और वो मैं कभी नहीं भूलूँगी। लेकिन अभी जो बात निकल रही है कि ऐसी ऐसी, तो मैं लोगों को क्या बोलूँगी? सब तो मुझसे ही इंस्पायर हो रही हैं सारी लड़कियाँ। अगर मैं लेकिन आज इसीलिए लाइव आई क्योंकि मुझे कुछ बात है जो खटक रही हैं कि सर मुझे तो मैसेज नहीं करते, मेरा रिप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो दिव्या है वो भी मेरी फ्रेंड है और वो मैं उसका सपोर्ट में भी बोलूँगी क्योंकि वो बहुत अच्छी है और वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। और कोई लड़की बेवजह किसी को ब्लेम नहीं करेगी, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ और मैं किसी लड़की का ऐसा मूवमेंट में साथ ना दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मेरे साथ कुछ बैड हुआ नहीं है, ये मतलब नहीं है कि मैं किसी का भी बैड सीन बनाऊँ या फिर किसी के बारे में कुछ गलत बोलूँ। तो मुझे किसी से कुछ बात मतलब बोलना नहीं है, बस इतना कि प्लीज़ हम लोग से कोऑपरेट करें। और प्लीज़ अगर ऐसा कुछ अगर हो ही रही है तो प्लीज़ आप ये सब सेट कर दीजिए। हम भी कोई आर्गूमेंट्स नहीं चाहते हैं और ना ही आगे कभी कुछ इशू क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरे तरफ से कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ बोला भी नहीं है अभी तक, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ और किसी को कुछ ब्लेम नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब स्टॉप हो जाए उसकी तरफ से, तो प्लीज़ आप समझें हमें और जो है आप हमें बताइए अपने व्यूज़ को लेके, क्योंकि मुझे पता है कि सारी गर्ल्स आपके खिलाफ़ हो रही हैं क्योंकि आपने ऐसा बिहेव किया है उन्हीं के साथ। और मेरे साथ तो आपने, मुझे पता है आपने कितने काइंड नेचर से मुझसे बात किया है, आई नो, बट मुझे खुद को ख़राब लग रहा है कि आपने उनके साथ ऐसा कैसे कर लिया। और रही बात कि पैसे के लिए, सब बोल रहे थे कि कैश प्राइस हटा दिया गया है, तो मैंने भी मान लिया बाद में कि हाँ हटा दिया गया, लेकिन रीज़न आपने क्या दिया? कोविड। तो कोविड में तो हमने भी तो पे किया था 10,000। अगर किसी को कुछ ऑब्जेक्शन है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे फेस कर लिया और मैं छोटा घर मतलब मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना है नहीं जो कि मैं किसी पे क्लेम करूं। हमने तो कुछ आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन किया नहीं और मैं तो कुछ भी कर ही नहीं रही हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है 10,000 और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं देख रही हूँ अभी कितने कमेंट्स एंड जो आ रहे हैं लाइव में, देख रही हूँ कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ अभी। क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। सर हमारे साथ ऐसे कर सकते, मैं ट्रस्ट करती थी और अब मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या बोलूँ। सो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज़ आप सही का साथ दें, ये नहीं कि खाली झूठ का साथ दें। सब सब जाने उसके बाद करें। ये नहीं कि मैं सबके अगेंस्ट बोल रही हूँ, दिव्या के अगेंस्ट बोलूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, और उसको भी मैं समझती हूँ क्योंकि कोई लड़की अपना पैर में कभी कुल्हाड़ी नहीं मारेगी।
उसके पास कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा, इसीलिए वो बोली होगी। और सर जो क्लेम कर रहे हैं कि जितना भी दिव्या बोली है वो सब फेक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, वो सब सच है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हाँ, लास्ट मोमेंट में हमें एक एग्रीमेंट पेपर जो दिया गया था उसमें सब चेंजेस हुई हैं, तो उससे मैं बहुत एग्री करती हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है। और बाद में सर पर्सनली भी बोले थे कि इस बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे और जितना मेंशन था इतना तो मिलेगा नहीं, लेकिन बाद में हम कोशिश करेंगे मिलेगा। लेकिन हम कितना दिन वेट करेंगे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, एटलीस्ट अभी 4 मंथ्स हो गए, हमें रिप्लाई मिलनी चाहिए। और अभी सर हमें रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी के थ्रू हम लोग को बता रहे हैं कि हमें नहीं मिलेगा। तो इतना दिन वेट ही क्यों करा है? पहले बता देते, इवेंट के आगे बताते हैं, इवेंट के बाद भी नहीं बताया गया हमें। ये तो थ्रेट है ना, तो हम तो चीट हो गए। तो अभी क्या सोचेंगे? सभी से यही सुनने को मिल रहा है कि वी आर चीटेड, तो हमको भी मानना पड़ेगा कि वी आर चीटेड राइट नाउ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हर किसी के लिए 10,000 कम नहीं है। हम कोविड में कैसे अरेंज किए हैं वी नो। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे कोई सपोर्टर्स नहीं थे, कोई नहीं थे, मैंने यहाँ वहाँ से अरेंज किया, मेरे हस्बैंड थ्रू ने भी किया। लेकिन अभी मैं क्या बोलूँगी, किसी को मतलब घर में पता नहीं था कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है। और मुझे लगा कि अगर मिलेगा भी तो मैं तब मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे फैमिली के लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन अभी जब पता चलेगा उन्हें कि मैं किसी के थ्रू चीटेड भी हूँ, और चीट भी किन्होंने किया है, मैं तो संताली हूँ, संताली ट्राइब को चीट किया है, वो भी मेरे ही खुद के ट्राइब ने मुझे मतलब चीट किया है। मतलब मैं क्या बोलूँगी, मैं तो मुझे पहले सब मुझ पर खुश होते थे कि ये जीत के आई है ट्राइबल की, मैं संताली का नाम ऊंचा करेगी। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो चीट हो गई हूँ कि क्या बोलूँगी, कि मुझे तो विनर जैसे भी नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मतलब एक ऐसा शो में गई थी और जस्ट मैं कुछ भी नहीं हुआ मेरा। मुझे तो विनर जैसे भी नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो बस मैं बस एक मजाक बन गई हूँ अभी बाहर की। बस अभी लोग मुझे क्या बोलेंगे कि बस ये लड़की एक ऐसा जगह गई थी जहाँ पे वो धोखा खा के आ गई। बस नेम फेम सब मजाक था। मुझे तो अभी वही लग रहा है। पहले जो मैं प्राउड फील कर रही थी कि हाँ मेरा फर्स्ट अचीवमेंट, मैं इतना खुश थी, जो मुझे नीचा दिखाते थे उनको भी मैं दिखा सकती थी कि हाँ देखो मैं कुछ हूँ। और अभी मैं क्या बोलूँ, ये लड़की तो फिर से धोखा खा गई, फिर से चीट होके आ गई। मैं क्या हमेशा धोखा देने के काबिल हूँ या फिर कोई मुझे धोखा दे के चला जाता है? अच्छा ये पर्सनली मैटर है, सो ये सब मैं डिस्कस नहीं करूँगी अभी यहाँ। बस सभी से ये गुजारिश है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और वैसे भी मैं अभी किसी के खिलाफ़ कुछ नहीं बोल रही हूँ, ना हमारे CEO डोमन सर को कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लेट रिप्लाई करते हैं, इतने भी बिजी नहीं होंगे कि हमें रिप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन सब इसीलिए बुरा मान रहे हैं क्योंकि आप रिप्लाई नहीं करते, और ऐसा रिप्लाई आपने दिव्या को दिया, सो इसीलिए कुछ बोली वो, इसीलिए बोली होगी क्योंकि आपने कुछ कहा होगा। कोई लड़की तो बेवजह आपको ऐसे ब्लेम नहीं करेगी। और उसने जो जो मुझे बताई हैं बात, मुझे बिलीव भी नहीं है, और वो बात मैं यहाँ लाइव में भी नहीं बोलना पसंद करूँगी, क्योंकि मैं किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं सबको मतलब सबसे मतलब क्या, मैं दूसरों को मोटिवेट भी करूँगी और मैं खुद भी मोटिवेट होना चाहती हूँ, ना कि किसी को नीचे गिरा के मैं उठना चाहती हूँ। तो मैं मतलब पहले जब मेरा लाइव इंटरव्यू था मैं तभी बोल चुकी थी कि मैं हमारे बाहा को आगे लेके जाऊंगी, लेकिन इस तरह से नहीं कि झूठ बोल के। मैं कभी झूठ बोलूँगी नहीं। और मैं यहाँ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बाहा मैगजीन में बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, मेरे बहुत मेमोरीज हैं जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन अभी जो हमारे साथ हो रहा है ना, वो बहुत बड़ा मतलब धोखा हो रहा है हमारे साथ, और मेरे लिए तो नहीं, सारी गर्ल्स के लिए। सॉरी बीच में नेटवर्क कट गया। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप सब गाइडलाइंस फॉलो करें, और अगर कुछ इश्यूज़ है अगर किसी से, तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और अगर कोई सहमत है तो प्लीज़ बोलें। और क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता चुकी हूँ, और अगर एक्स्ट्रा कुछ जानना होगा तो नेक्स्ट लाइव में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।
2 डेज़ बाद आऊँगी लाइव। ओके, जोहार सभी को। जोहार, मैं मार्गरेट लाकड़ा और मैं मिस बाहा ट्राइबल ब्यूटी क्वीन 2021 की सेकंड रनर अप हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बाहा से जुड़ी कुछ सच्चाई है जो आप लोगों तक लाना ज़रूरी है। दिव्या ने जो धमकी वाली बात कही है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि उस टाइम मैं वहाँ पे दिव्या के साथ थी। जब न्यूज़ 11 के साथ हमारा इंटरव्यू था रांची में, इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद सर मुझे और दिव्या को बिग बाज़ार के सामने ड्रॉप कर रहे थे। उस टाइम सर दिव्या को मेरे सामने से उधर साइड पे खींच के लेके गए और ऐसा धमकी दिए थे कि तुम्हें अगर मैं ऊपर चढ़ा सकता हूँ तो नीचे भी गिरा सकता हूँ, और भी बहुत कुछ बोला था सर ने दिव्या को। पहले तो सर खुद से बुलाते हैं कि आओ पार्टिसिपेट करो, प्लीज़ आओ। अगर तुम 2 दिन बाद आते हो या फिर 3 दिन बाद आते हो, 4 दिन बाद भी आते हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप आओ। जब मैं गई, पार्टिसिपेट की, मुझे सर ने सेकंड रनर अप बनाया, ठीक है। उसके बाद खुद ही कहते हैं कि तुम्हें किस बेसिस पे सेकंड रनर अप बनाया गया। तो आपने खुद चूज किया किसको विनर करना है, किसको फर्स्ट रनर अप करना है, किसको सेकंड रनर अप बनाना है। तो आप मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे से पता होगा ना कि मुझे किस बेसिस पे सेकंड रनर अप बनाया गया है। रही बात एग्रीमेंट पेपर की, मेरे ही एग्रीमेंट पेपर पे मेरा सरनेम गलत क्यों था? मेरा सरनेम लाकड़ा की जगह इक्का कर दिया गया था। मुझे नहीं पता ये जानबूझ के किया गया था या फिर बस मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद भी मुझसे एग्रीमेंट पेपर साइन करवा सकते थे। मुझे छोड़ के वहाँ पे जितनी भी लड़कियां थी सबने एग्रीमेंट पेपर पे साइन किया है। तो इसके पीछे भी ज़रूर कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट पेपर पे साइन नहीं करवाया। रही बात अनप्रोफेशनली बात करने की, बाहा का फाइनल ख़त्म होने के बाद मेरी और दिव्या की काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो गई थी। मुझे नहीं पता ये चीज़ डोमेन टोडो सर लक्ष्मी से बुलवा रहे थे, जो कि बाहा मैगज़ीन के होस्ट है, या फिर बाहा मैगज़ीन की होस्ट खुद हमें बोल रही थी, हमें नहीं पता। पर वो हमसे ये कह रही थी कि तुम दिव्या से दूर रहो, दिव्या से ज़्यादा फ़ोटो वगैरह अपलोड मत करो, वीडियो वगैरह अपलोड मत करो, अभी ये सब कुछ दिनों के लिए बंद रखो, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उसके कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि आप लोग जो भी पोस्ट डालते हैं, ठीक है, उस पर आप बाहा मैगज़ीन को टैग कीजिए, बाहा मैगज़ीन को मेंशन कीजिए। अब मेरा कहना ये है कि जब मैं दिव्या अपने मेहनत से ये सब वीडियो फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे, अपने मेहनत से सब कुछ बना रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों टैग करें, आप लोगों को क्यों मेंशन करें? मतलब इसी बिहाफ पे तो मुझे सेकंड रनर अप बनाया नहीं गया ना। जो भी हमारे ट्राइबल गर्ल्स है जो हमसे इंस्पायर होके ये सोच रहे कि आने वाले दिनों में वो भी आए बाहा में और भाग ले, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ना आए इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी कल्चर को आगे ले जाने के नाम पे बस लूटा जाता है। गाते को ना वीडियो चलेका पे बुझाव के जरूर आपे कमेंट करन बड़ा हेचोलिंग पे और शेयर तो ना मुठे आलो पे हिड़िया। तो ना वीडियो नगली मुचरिया मा तबे जोहार।